इंडियंस को वहाँ पे प्रेफर किया जा रहा है, जॉब्स दी जा रही हैं, मैनेजिंग पोस्ट पे वो वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी कंपनीज वो रन कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानीज को उस तरीके से लाइक नहीं किया जा रहा। कभी खबर आती है कि 90% बैगर्स जो हैं वो सऊदीया में पाकिस्तानी है, कभी खबर आती है कि और इवन इंडियंस को सपोर्ट करते हैं, वो इंडियन टैलेंटेड भी हैं। हम लोगों में सारी चीज़ें ज़रा कम है, मेन चीज़ हमें एजुकेशन कम है। और उसके बाद आपने जिक्र किया है कि बैगर्स, हाँ सऊदीया में मुझे पता है 90% जो बैगर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं। ये यहाँ पे वीज़ा लेते हैं और वहाँ जाकर इनका काम ही ये होता है मांगना। ये जाती इसलिए वहाँ मांग। इंडिया के पास एजुकेशन है। अगर आप नोट करो जिस दिन से एटॉमिक पावर बना ना पाकिस्तान, उस दिन के बाद इंडिया ने तरक्की करना शुरू कर दी है। पाकिस्तान जिस दिन से एटॉमिक पावर बना उसके बाद इंडिया ने तरक्की, इसके थोड़ा सा अगर आप डिटेल क्या, अब हर चीज़ थोड़ी ना बोली जाती है ऑन कैमरा। जितने भी देखने वाले हैं आप स्टडी कर लो, देख लो। मैं आगे से सवाल ये करूँ कि भाई पाकिस्तान के एटॉमिक जो सा सिस्टम है या एटॉमिक पावर बनने से इंडिया का क्या लिंक है, उन्होंने क्यों तरक्की शुरू कर दी? लेकिन फिर वही बात है कि हमारी करतूतें भी तो ऐसी हैं। वो कहते हैं कि यार हमारी जो सकाफत है जो भी है, हम लोग अरब्स हैं, ये आके हमारा बेड़ा गर्क कर देंगे अगर हम इन्हें नेशनलिटी देंगे। अगर आज हम नेशनलिटी देते हैं तो 20 साल बाद जो अरब की पहचान है वो ख़त्म हो जाएगी। अरब्स भी धोखेबाज हो जाएंगे, अरब भी जैसे पाकिस्तानियों की हरकतें हैं वैसी हो जाएंगी। उन्होंने पूरा फोकस कर दिया एजुकेशन के ऊपर, और एजुकेशन पे फोकस करके माशाल्लाह वो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई है। और आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग ऑडियंस है, इंडियंस है, मैं उन्हें इस पे थम्स अप करता हूँ। सीधी सी बात है। और आने वाले वक्त में जिस तरह वो जा रहे हैं, वो तीसरी बड़ी उन्होंने तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया हुआ है कि भाई जो मुझे लगता है ना आने वाले वक्त में वो बांग्लादेश को भी खा जाएंगे और पाकिस्तान को भी खा जाएंगे। अच्छा, इसके खा जाने का भी थोड़ा सा डिटेल में मतलब जज्बा ये है कि आई हैव गुलेल एंड आई हैव जज्बा। दूसरा बंदा उसके पास एजुकेशन है, उसके पास AK-47 है, वो 500 मीटर दूर बैठा हुआ है, और मैं कहता हूँ जज्बे के साथ नारा लगाता हूँ, खड़ा होकर गुलेल में पत्थर डाल के भागता हूँ उसकी तरफ, वो दूर से मेरा निशाना लेके मेरे शूट कर देता है। उसके पास एजुकेशन है। यार यहाँ जज्बा क्या करेगा? जज्बा मुझे मौत ही देगा, इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकेगा। एजुकेशन की कमी है सारी मुस्लिम कंट्रीज़ में। हम लोगों सारे मुस्लिम का दिमाग बंद है, वन वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है और उसके तहत ये सारा काम हो रहा है। अगर आप आज से 25 साल पीछे चले जाएं तो स्टेप बाय स्टेप मुस्लिम्स कंट्री डिमोलिश होना शुरू हो गई हैं, ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। जो दोस्त ये कहते हैं ना कि इंडिया के साथ कंपेयर ना करो, उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, तो उनको मैं जवाब देता चलूँ कि इस टाइम दुनिया को रूल कर रहे हैं या दुनिया को चला रहे हैं ज्यूज़, उनकी आबादी बहुत थोड़ी है। हमेशा जो थोड़े होते हैं वो रूल करते हैं, ये याद रखिएगा। ये आबादी से कोई चक्कर नहीं होता कि उसकी आबादी ज़्यादा है, आपने कुश्ती करनी है उसके साथ। पॉलिसीज़ के ऊपर होना चाहिए। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं मीर अली भाई। पहले भी इनका एक इंटरव्यू कर चुके हैं, बड़ी ऑथेंटिक बात करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि इंडियंस क्रशिंग पाकिस्तानीज इन सऊदी अरेबिया। इसी पर बात करेंगे, क्या क्रश किया जा रहा है, किस तरीके से क्रश किया जा रहा है। मेजरली ये कहा जाता है कि भाई आजकल जितनी भी जॉब्स हैं गल्फ कंट्रीज में या UAE में कहीं पे भी, वो मोस्टली इंडियंस को प्रेफर किया जा रहा है। मैनेजिंग पोस्ट पे इंडियन मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तानियों को उस तरीके से जॉब नहीं दी जा रही। क्या इसकी वजह है? एक तो इस्लामिक ब्रदर कंट्री है, दूसरे नंबर पे बहुत सी ऐसी अटैचमेंट्स हैं सऊदीया के साथ, लेकिन फिर भी हमें क्यों नहीं प्रेफर किया जा रहा है एज ए पाकिस्तानी? हमें जॉब्स क्यों नहीं दी जा रही? हमें पसंद क्यों नहीं किया जा रहा वहाँ पे? इसी के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। आपने टॉपिक सुना, इसी के ऊपर आपकी ओपिनियन लेना चाहेंगे। क्या वजह है कि अभी ये खबर चल रही है कि इंडियंस को वहाँ पे प्रेफर किया जा रहा है, जॉब्स दी जा रही हैं, मैनेजिंग पोस्ट पे वो वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी कंपनीज वो रन कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानीज को उस तरीके से लाइक नहीं किया जा रहा। कभी खबर आती है कि 90% बैगर्स जो हैं वो सऊदीया में पाकिस्तानी है, कभी खबर आती है कि और इवन ये भी चीज़ बताता चलूँ कि कुछ पाकिस्तान के ऐसे सिटीज़ हैं जो बैन हैं, मतलब वहाँ पे वो जा ही नहीं सकते, उनको वीज़ा ही नहीं वहाँ का मिलता। अब इसमें पहली बात आपने की कि इंडियंस जो है सऊदीया में जॉब्स में पाकिस्तानी को क्रशिंग करी जा रहे हैं। खबर आ रही है। एजुकेटेड है वो ज़्यादा हमसे, स्किल्ड है उनके पास, स्किल्ड वर्कर का वो। और जब वो बड़ी पोस्ट पे जाते हैं इंडियंस, तो ऑब्वियसली वो इंडियन को प्रेफर करता है, पाकिस्तानी को नहीं करता। अगर आपका इत्तेफाक हुआ है कि जो वहाँ पे हैं बाहर के ममालिक में पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं करते, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते। इंडियंस को सपोर्ट करते हैं। वो इंडियन टैलेंटेड भी हैं। हम लोगों में सारी चीज़ें ज़रा कम है, मेन चीज़ हमें एजुकेशन कम है।
और उसके बाद आपने जिक्र किया है कि बैगर्स, हाँ सऊदीया में मुझे पता है 90% जो बैगर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं। ये यहाँ पे वीज़ा लेते हैं और वहाँ जाके इनका काम ही ये होता है मांगना। ये जाते ही इसलिए वहाँ मांगने। स्पेशल वीजा, ये नहीं कि वहाँ जाके कोई मजबूरी या कोई ऐसा सीन बन जाता है, इधर से सोच के जाते हैं बकायदा कि भाई उधर जाके ये हमने बिजनेस यानी बैगिंग करनी है, मांगनी। ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, एक साइड पे हमें ये कहा जाता है ब्रादर इस्लामिक कंट्री, सऊदीया से बड़े अच्छे रिलेशन हैं पाकिस्तान के, लेकिन दूसरी साइड पे अगर देखें जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए कोई भी कंट्री है, खास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, वो हमें वीज़ा दे देता है। अमेरिका वीज़ा दे देता, अपना जो है वो नेशनैलिटी दे देता है, ऑस्ट्रेलिया नेशनैलिटी दे देता है। सऊदीया पाकिस्तानियों को या हमें मुसलमानों को एटलीस्ट क्यों नहीं नेशनैलिटी देता? मुझे लगता है उनको पाकिस्तानियों की नेचर का पता है। वो कहते हैं इनको नेशनलिटी देंगे तो ये हमारी जो अपनी तहजीब है उसका बेड़ा गर्क कर देंगे, नंबर 1। और नंबर 2 मुझे लगता है जैसे वो अपने आप को सुपीरियर मुसलमान समझते हैं। ये तो बात है, वो कहते हैं हम असल मुसलमान हैं और ये जो है वो दूसरे दर्जे के मुसलमान हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम हैं ये बरसगीर के। वो हमेशा समझते हैं कि हम लोग उनसे नीचे हैं। हालांकि अगर इसको देखा जाए कि वो भी मुस्लिम्स हैं, हम भी मुस्लिम्स हैं, उनको देनी चाहिए नेशनलिटी। लेकिन फिर वही बात है कि हमारी करतूतें भी तो ऐसी हैं। वो कहते हैं कि यार हमारी जो एक सकाफत है जो भी है, हम लोग अरब्स हैं, ये आके हमारा बेड़ा गर्क कर देंगे अगर हम इन्हें नेशनलिटी देंगे। अगर आज हम नेशनलिटी देते हैं तो 20 साल बाद जो अरब्स की पहचान है वो ख़त्म हो जाएगी। अरब्स भी धोखेबाज हो जाएंगे, अरब भी जैसे पाकिस्तानियों की हरकतें हैं वैसी हो जाएंगी। ट्रस्ट इश्यूज हैं वहाँ पे। ट्रस्ट इश्यूज तो इतने हैं कि एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं करता। उसको पता है कि मैं खुद बेईमान हूँ, इसको सपोर्ट करूंगा या स्ट्रॉन्ग होएगा तो मेरे साथ बेईमानी कर देगा। तो सिंपल 100 में से 100% जो उनसे पाकिस्तानी ऐसे नहीं, कुछ अच्छे लोग भी हर जगह पे मौजूद होते हैं, बुरे भी हर जगह पे मौजूद होते हैं। हर कंट्री में अच्छे बुरे लोग होते हैं। अच्छे हैं लेकिन बहुत थोड़े हैं। अब 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, इसके हालात देख रहे हैं आप। तो अच्छे 25 करोड़ में बहुत थोड़े हैं, इतने थोड़े हैं कि उनकी आवाज़ ही नहीं आती ऊपर। और जो बोलना चाहता है, इवन जो कहता है कि यार अपने आप को बदला जाए, अपना इमेज क्या फिक्र किया जाए, पूरी दुनिया में जो हमारी इज्जत है सबके सामने है, इसको थोड़ा बेहतर किया जाए, उसे ये कह दिया जाता है यार ये बात ही कितनी हट के करता है, ये तो कितनी गलत बात करता है, ये पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है। लाइक आप अभी ये कह रहे हैं ना कि भाई पाकिस्तानी वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं, यही बात अगर हम यहाँ पे बैठेंगे या सोशल मीडिया पे जाएगी, वो कहेंगे ये देखो जी ये पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। सच सुनने का हौसला नहीं है, सच नहीं सुनते हम लोग, सच बोलते नहीं है। हालांकि सच होता है, सच को एक्सेप्ट करना चाहिए और रियलिटी में रहना चाहिए। अच्छा मेजोरिटी अगर मुस्लिम कंट्रीज को देखा जाए, मुस्लिम स्टेट्स को देखा जाए, अनरेस्ट हमें देखने को मिलता है। पाकिस्तान में अगर देख लें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, अनरेस्ट है। अफगानिस्तान में कितने साल ये सारी सिचुएशन रही, सीरिया में, अभी फ़लस्तीन में, उसके अलावा ईरान में, इराक में आपस में भी लड़ते नजर आते हैं। इसकी क्या वजह समझते हैं? इसकी एक पहली वजह तो ये है कि एजुकेशन की कमी है सारी मुस्लिम कंट्रीज़ में। हम लोगों सारे मुस्लिम का दिमाग बंद है, वन वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है और उसके तहत ये सारा काम हो रहा है। अगर आप आज से 25 साल पीछे चले जाएं तो स्टेप बाय स्टेप मुस्लिम्स कंट्री डिमोलिश होना शुरू हो गई हैं, ख़त्म होना शुरू हो गई हैं, जिसमें इराक है, शाम है, यमन है, लीबिया है, अफ़गानिस्तान है। स्टेप बाय स्टेप अभी रिसेंटली जो रह गई हैं मुस्लिम कंट्रीज़, मेरे ख्याल में सिर्फ एक ईरान रह गई है, बाकी सारी मुस्लिम कंट्रीज़ ख़त्म हो गई हैं आज से। ये तुर्की जो है इसे भी हम कहते हैं कि भाई ये तो रोल मॉडल है तुर्की, वहाँ पे तो क्या ही बात है। तुर्की ने अपने आप को बचाया है एक न्यूट्रल रख के। बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो इसराइल को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इसराइल के साथ तजारत नहीं करते। इसराइल जो तुर्की है वो इसराइल के साथ तजारत करता है और मेरा ख्याल है कि वो बेहतर करता है। अगर वो नहीं करता तो वो भी नहीं बचता। आप पाकिस्तान में रह के ये बात कर रहे हैं कि भाई इसराइल के साथ तिजारत करके वो बेहतर करता है। हर एक की वैसे तो अपनी ओपिनियन है, मैं भी कहता हूँ कि भाई हर एक के साथ, मतलब ये तो इस्लाम में भी है कि आप ट्रेड करो, मतलब लेट्स सपोज अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। लेकिन हमारे यहाँ कंसेप्ट के इसराइल का शायद नाम भी लेंगे तो आप दायरा इस्लाम से बाहर। हाँ है हमारे यहाँ पे। इसराइल का अगर आपने मुकाबला करना है तो आप एजुकेशन में करो ना, टेक्नोलॉजी में करो, टेक्नोलॉजी में करो। और टेक्नोलॉजी एजुकेशन के साथ ही है, उस चीज़ में हम लोग करते नहीं है। और वैसे उसके साथ मुकाबला करना है, वैसे उसके साथ क्या मुकाबला करना है यार आपने? आप लोगों को पता है कि इसराइल कहाँ पहुंचा हुआ है। इसके साथ मुकाबला हम आ जाके ये करते हैं मैकडोनल्ड्स को बायकॉट कर दो, पेप्सी को बायकॉट कर दो, यानी इन चीज़ों को बायकॉट करके हम समझते हैं नहीं, ये कौम ऐसी भी नहीं है कि बायकॉट कर दे। मैं आपको बताता हूँ कि बहुत अरसा पहले मैंने एक कंपनी का बायकॉट किया और पहले 10 दिन 15 दिन तो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा फील होता है, आज उस बायकॉट को कोई 8-10 साल हो गए हैं, मैं अभी
अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी उस पर कायम हूँ, लेकिन मुझे फील होता है कि मैंने अकेले नहीं किया हुआ है। जब स्टार्ट किया तब ज़्यादा लोग थे, अब मैं अकेला ही हूँ और वो कंपनी वैसी की वैसी चल रही है। और अब मैं कह रहा हूँ यार मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। फिर मैं कहता हूँ चल यार मैंने बायकॉट किया हुआ है ना, तो मैंने बायकॉट रखना है मरते दम तक। मैंने इस कंपनी से परचेजिंग नहीं करनी। हम पाकिस्तानी तो ऐसे हैं, जुनून में आके लाला लाला शावा शावा करके हफ्ता 10 दिन बायकॉट, फिर वैसे के वैसे। अच्छा, आपने बोला तुर्की ने अपने आप को किसी हद तक न्यूट्रल रखा हुआ है। नो डाउट कोई ऐसे इश्यूज हैं जिसमें वो न्यूट्रल नहीं रह पाता, वो ओआईसी के दबाव में आ जाता है, या जो भी मतलब इस्लामिक नेशंस हैं, फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, उसके इस टाइम पे इसराइल के साथ कैसे रिलेशन है आपको पता होगा, अमेरिका के साथ कैसे रिलेशन है, और साथ ही साथ अमेरिका का जो अपोजिट है रशिया, उसके साथ कितने अच्छे रिलेशन है, चाइना के साथ कितने अच्छे रिलेशन है, ये कैसे पॉसिबल किया है? इंडिया के पास एजुकेशन है। अगर आप नोट करो जिस दिन से एटॉमिक पावर बना ना पाकिस्तान, उस दिन के बाद इंडिया ने तरक्की करना शुरू कर दी है। पाकिस्तान जिस दिन से एटॉमिक पावर बना उसके बाद इंडिया ने तरक्की, इसके थोड़ा सा अगर आप डिटेल की अब हर चीज़ थोड़ी ना बोली जाती है ऑन कैमरा। जितने भी देखने वाले हैं आप स्टडी कर लो, देख अगर लो। मैं आगे से सवाल ये करूं कि भाई पाकिस्तान के एटॉमिक जो सा सिस्टम है या एटॉमिक पावर बनने से इंडिया का क्या लिंक है, उन्होंने क्यों तरक्की शुरू कर दी? इंडिया ने उसी टाइम अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। उसने कहा यार ये भी एटॉमिक पावर हो गया, हम भी हो गया, मुझे ऐसा लगता है अब हमें इससे आगे कैसे जाना है। उन्होंने पूरा फोकस कर दिया एजुकेशन के ऊपर, और एजुकेशन पे फोकस करके माशाल्लाह वो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई है। और आपकी जो फैन फॉलोइंग है, ऑडियंस है, इंडियंस है, मैं उन्हें इस पे थम्स अप करता हूँ, सीधी सी बात है। और आने वाले वक्त में जिस तरह वो जा रहे हैं, वो तीसरी बड़ी उन्होंने तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया हुआ है कि भाई, जो मुझे लगता है ना आने वाले वक्त में वो बांग्लादेश को भी खा जाएंगे और पाकिस्तान को भी खा जाएंगे। अच्छा, इसके खा जाने का भी थोड़ा सा डिटेल में मतलब देखे ना, ये का मुराद ये है कि वो जो बात करते हैं ना अखंड भारत, उनके पास एजुकेशन है और पैसा है, और हमारे पास क्या है? क्या है हमारे पास? जज्बा। जज्बा 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 ये है कि आई हैव गुलेल एंड आई हैव जज्बा। दूसरा बंदा उसके पास एजुकेशन है, उसके पास AK-47 है, वो 500 मीटर दूर बैठा हुआ है, और मैं कहता हूँ जज्बे के साथ नारा लगाता हूँ, खड़ा होकर गुलेल में पत्थर डाल के भागता हूँ उसकी तरफ, वो दूर से मेरा निशाना लेके मेरे शूट कर देता है। उसके पास एजुकेशन है। यार यहाँ जज्बा क्या करेगा? जज्बा मुझे मौत ही देगा, इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकेगा। इसी जज्बे को मैं एजुकेशन पे क्यों नहीं लगाता? जबरदस्त हो गया। अब बड़ा ये इंटरेस्टिंग सी गपशप होने वाली है, क्योंकि जैसे अखंड भारत का जिक्र हुआ है, अगर आप बात करते हैं अखंड भारत की, तो इधर हमारे यहाँ पे भी तो गजवा हिंद का जिक्र किया जाता है, फिर उसका क्या जवाब देंगे? हम भी तो कहते हैं कि आप तो कहते हैं वो बांग्लादेश और पाकिस्तान को खाइए, आपने स्टेटमेंट दी ना, हम यहाँ कहते हैं पूरी दुनिया को हम खा जाएंगे, मतलब फतह कर देंगे पूरी दुनिया में, ये होगा गजवा हिंद और इस्लाम का नाम, तो फिर हम अपनी जगह पे ठीक है। वो एक ऐसे होगा, गजवा हिंद नो डाउट एक रियलिटी है, बट जब कभी वक्त आएगा तब होगा, हम लोग उतने एजुकेटेड होंगे। मे बी 3rd वर्ल्ड वार हो, ये पाकिस्तान की सारी आबादी मर जाए, उसके बाद नई आबादी हो, वो एजुकेटेड हो, वो गजवा हिंद करे तो हो जाए। आज के दौर में यहाँ तो कोई वायरस आएगा पाकिस्तानी अवाम में, पाकिस्तानी अवाम को जिन भूत बनेगी तो ही अब कर सकती है पूरी दुनिया में कब्जा, अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अगर आप देखें ना, पाकिस्तानीज हैं, ये लोग दूसरे ममालिक में जाते हैं इलीगल तरीके पे, ठीक है जी। पाकिस्तानीज हैं, ये दूसरे ममालिक में जाते हैं और इनका बिजनेस क्या है? भीख मांगते हैं। मैं ऐसे बंदे जानता हूँ। बिजनेस भी करते हैं, हर ओवरऑल वैसे बात आप बिजनेस थोड़ा करते हैं, बाकी चवलें ज़्यादा मारते हैं पाकिस्तानीज। और एक देखा जाए ना कि इंसानियत के म्यार से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम लोग। मेजॉरिटी पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी अवाम है ना, वो इंसानियत के म्यार से नीचे की ज़िंदगी गुजार रही है। इसमें सिंपल सी बात है, हम लोग ग्रेन्स खाते हैं, दालें 18 से 20 किस्म की दालें हैं। हम सब्जियां खाते हैं 18 से 20 किस्म की सब्जियां। हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, वो भी कोई 20-25 किस्म के फ्रूट्स हैं। अच्छा, अब सीन ये है कि 20 सब्जियां हैं, 20 दालें हैं। जो दाल आज आपने आज खाई है ना, दोबारा उसका नंबर आना चाहिए 40 दिन के बाद। मीन्स आज चनों की दाल, कल राजमा, परसों आलू गोभी, उसके बाद शलगम, ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने खाने के लिए बनाई हुई हैं। हम पाकिस्तानी, हमारी ज़िंदगी में 3 से 4 दालें हैं और 3 से 4 सब्जियां, यही घुमा घुमा के हम खाते हैं। जो बाकी अल्लाह मियाँ ने बनाई हैं, वो किस लिए बनाई हैं? उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि हम इंसानियत के म्यार से नीचे हैं, वो महंगी हैं। अब यहाँ पे किसी अवाम से कह लो कि यार एक फ्रूट है पपाया, अब वो यहाँ पे 300-350 रुपये किलो है, बहुत कम अवाम को पता होगा। यहाँ पे अवाम को बोल दो कि यार मैं बेचता हूँ कीवी, लोगों को नहीं पता। मुझसे यार ये क्या है, चीकू का नहीं पता, इवन दो ड्रैगन फ्रूट का नहीं पता। यार ये सारी चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं खाने के लिए।
हमारी आवाम क्यों नहीं खाती यार, पैसा ही नहीं है। अच्छा, एक और सवाल मेरे माइंड में आया। आपने बोला अखंड भारत वो लोग बनाना चाहते हैं। मेरी हाँ। ऑडियंस, आपको आइडिया होगा, ज़्यादातर जो है हम इंडिया से देखते हैं, नीचे कमेंट में जब कभी अखंड भारत की बात होती है ना, पाकिस्तान से कोई करता है, वो यकीन माने वो ये कहते हैं हम पाकिस्तान को नहीं अपने साथ अटैच करना चाहते। अब हम पाकिस्तान मतलब जो ये इनकी सोच है, यानी हमारी सोच है, अगर हम इन्हें अपने साथ अटैच कर लेंगे तो हम भी जो सा किसी काम के नहीं रहेंगे, वो तो ये कहते हैं। ये मेरी जो मैं देखता हूँ, आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि आज के दौर में जो वहाँ की पब्लिक है वो चाहेगी कि पाकिस्तानी भी हम उनके साथ मिल जाएं और फिर से एक नया तमाशा और नया मामला शुरू हो जाए? जो हमारी हरकतें हैं ना, ये लास्ट टाइम मैं फ़नी पोस्ट पढ़ा था फेसबुक पे, तो वहाँ पे किसने लिखा था कि लगता है अंग्रेज़ों ने हमारी लड़ाई की वजह से नहीं, हमारी हरकतों की वजह से हमें अलहदा किया था। ठीक है, वही बात है जो हम लोग करते हैं। बट पाकिस्तान को अगर वैसा इस अवाम को माहौल दिया जाए ना, ये बाय बोन अवाम ख़राब नहीं है। हमारे यहाँ पे माहौल ही नहीं है एजुकेशन वाला। यहाँ पे एजुकेशन वाला माहौल दिया जाए तो हम लोग भी उठ सकते हैं। हम लोग कोई एलियंस नहीं है। अब आप देखें, ये महातीर मोहम्मद, उसने अपने मुल्क में माहौल वैसा दिया, इन्वायरमेंट वैसा दिया, वो तरक्की कर गया। चाइना हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ है, उसके मुल्क में इन्वायरमेंट ऐसा था कि वो भी तरक्की कर गया। अब इंडिया में इन्वायरमेंट ऐसा है कि वो भी तरक्की कर रहा है। तो वो इन्वायरमेंट की हमें ज़रूरत, वो इन्वायरमेंट होगा, उसके बाद एजुकेशन होगी, तो पाकिस्तानी कौम बड़ी टैलेंटेड कौम है, तो फिर हम भी उठ जाएंगे। ये वीडियोस रिकॉर्ड करने का मकसद, इन इश्यूज पे बात करने का मकसद, मेरा अल्लाह जानता है कि सिर्फ यही मकसद होता है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान के लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताया जाए कि भाई दुनिया किधर जा चुकी है। क्रिटिसाइज करेंगे, जो गलतियां हैं उनके ऊपर बात करेंगे, तभी बेहतरी आएगी कंस्ट्रक्टिव तौर पे जब हम क्रिटिसिज्म करेंगे। लेकिन ये चीज़ें हैं, कुछ लोगों को बुरी लगती हैं, कुछ लोगों को अच्छी लगती हैं कि भाई ये हमेशा वही बात करता है जिसमें पाकिस्तान को। आप मुझे बताएं, जब एक मर्ज, एक बीमारी इतनी फैल चुकी हो, पूरी बॉडी उससे गल रही हो, सड़ रही हो, तो वहाँ पे हम कहें नहीं नहीं बहुत अच्छा है, बहुत सेहतमंद है, या फिर बताएं, चीख के बताएंगे यार ये इशू है, ये मुझे तकलीफ है। इशू बताना चाहिए, बीमारी का इलाज करना चाहिए, वरना वो पेशेंट मर जाएगा। अब 25 करोड़ आबादी हो चुकी है इस मुल्क की, इसको और कहाँ लेके जाना है? अब ये जो इसके हालात हैं, अगर आप घुमा के देखो, छोटे छोटे बच्चे जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या बाकी लोग जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यार ये इंसानियत है या ये म्यार है इंसानियत का कोई? इसकी स्कूल जाने की एज है और ये रात के इस टाइम 10 बजे 11 बजे का टाइम है और ये यहाँ पे क्या कर रहा है? जॉब कर रहा है, या मतलब ये है कि अपना इसलिए अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और सपोर्ट पता क्या करने की कोशिश कर रहा है? जस्ट के मेरे घर खाना पक सके। ये देखिए, ये मोस्टली हमें ये चीजें ऐसे देखने को मिलेंगी बहुत ज्यादा। मैं कहता हूँ कि इस मार्केट में ये भी एक बच्चा है, बहुत से लोग हैं। इसकी एजुकेशन की एज है, और ये इस टाइम जस्ट ये सपोर्ट नहीं कर रहे कि हम लोग को बड़ा घर बना लें, हम लोग कोई बड़ी गाड़ी ले लें। ये लोग सपोर्ट सिर्फ ये कर रहे हैं कि पेट भरा जाए। और हम नारे लगाते हैं हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, तो ये इन्हें पे दुश्मन का बच्चे ही समझ के पढ़ा दें। इन्वायरमेंट भी दें और पढ़ाएं भी। बस इन्वायरमेंट चाहिए और पढ़ाई चाहिए, इस कौम को एजुकेशन चाहिए, जो हमारे पास है नहीं। कहा जाता है ना मीर अली भाई, जब कहा जाता है कि भाई इंडिया को देखो डेवलपमेंट या इकोनॉमी में बेहतर चला गया एजुकेशन, वो सवाल ये आगे से जवाब ये देते हैं यार उनके साथ कंपेयर ना करो, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोग तो ये लॉजिक रखते हैं कि नहीं नहीं, जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान अलहदा हुआ था, तो बहुत सी जो इंडस्ट्रियाँ थी वो वहाँ पर रह गई, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ रह गई, ये इस वजह से वो आगे चला गया। जो दोस्त ये कहते हैं ना कि इंडिया के साथ कंपेयर ना करो, उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, तो उनको मैं जवाब देता चलूँ कि इस टाइम दुनिया को रूल कर रहे हैं या दुनिया को चला रहे हैं ज्यूज़, उनकी आबादी बहुत थोड़ी है। हमेशा जो थोड़े होते हैं वो रूल करते हैं, ये याद रखिएगा। ये आबादी से कोई चक्कर नहीं होता कि उसकी आबादी ज़्यादा है, आपने कुश्ती करनी है उसके साथ। पॉलिसीज़ के ऊपर होना चाहिए, आपका एनवायरनमेंट और आपके मुल्क में एजुकेशन होनी चाहिए। ज्यूज हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, वो दुनिया मानती है, हम माने या ना माने। अच्छा, अफगानिस्तान की बात कर लें। आज अभी ये साल पहले, 1.5 साल पहले वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ आना स्टार्ट हुआ है, मतलब अपना थोड़ा, तो वो उनकी करेंसी हमारे से बेहतर, बांग्लादेश हमारे से लेता हुआ वो आगे चला गया। ये इस्लामिक कंट्रीज हैं दोनों। अफगानिस्तान तो जो आगे गया है ना, वो तो वक्ती तौर पे गया, सीधी सी बात है। मुझे जितने भी व्यूअर्स हैं देखने वाले, एक बात का जवाब दें, जो अफगानिस्तान की आर्मी थी जो 4.25 लाख के राउंड अबाउट थी, वो किधर गई? वो ये गायब हो गई। लोगों का ध्यान नहीं है, बट मेरा ध्यान है, और मेरा मानना है कि वो जो आर्मी गायब हुई है ना, वो आने वाले वक्तों में दाइश बनेगी।
ठीक हो गया। और एक और बात का जवाब कमेंट में ज़रूर आप करिएगा, जो इन्होंने अखंड भारत की बात की है कि आने वाले टाइम में जो इंडियंस है या इंडिया की गवर्नमेंट चाहती है कि अखंड भारत बने। आप जो इंडिया से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा कितने लोग इस कंसेप्ट को मानते हैं अखंड भारत। अच्छा, उनका अखंड भारत का कंसेप्ट यह है कि यार वो कहते हैं कि ये सारे जो एरियाज हैं जो भारत के अंदर आते थे, हिंदुस्तान के अंदर आते थे, उन्हें हम अखंड भारत कहते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि इन्हें हम दोबारा भारत में लाएंगे या ये करेंगे, वो ये कंसेप्ट कॉन्सेप्ट मुझे समझ आती है कि ये इंडियंस का कॉन्सेप्ट आया इसराइल से। इसराइल है बनी इसराइल। बनी इसराइल वाले कहते हैं कि ग्रेटर इसराइल हमने बनाना है। जब हज़रत मूसा के दौर पे जो इसराइल था ना, वो वाला इसराइल हमने बनाना है बड़ा। ठीक है, वहाँ से मेरे ज़हन में है कि यार इंडियंस भी यही कहते हैं कि जो पुराने वाला है ना, हिंदुस्तान या इंडिया, वो हमने बनाना है। अब जो पुराने वाला है उसमें तो बांग्लादेश भी इसके अंदर था, नेपाल भी इसके अंदर था, मालदीव भी, भूटान भी और ये पाकिस्तान भी। और अब इस टाइम कुछ तो अफगानिस्तान का भी कहते हैं कि उसे भी अपने इसमें हाँ मे बी इस अफगानिस्तान कुछ एरिया उन्होंने अंदर लेना है। अब अगर वो लेना चाहें तो जिस तरह वो जा रहे हैं मुझे लगता है वो ले सकते हैं। हो गया। और मैं कहता हूँ बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जो मुझे नज़र आ रहा है, जो जैसे इन्होंने अपनी ओपिनियन दी, मैं अपनी ओपिनियन देने का हक रखता हूँ कि कई जैसे श्रीलंका की बात करें, इवन बांग्लादेश की बात करें, वो खुद कह देंगे एक टाइम पे कि यार ठीक है हम आपके साथ जैसे आपकी गवर्नमेंट कहती है उसी तरीके से करते हैं। यार इंफ्रास्ट्रक्चर जब अच्छा होगा और तो फिर ऑटोमेटिक वो कंट्री उनके साथ मिल जाएगा। उनको पता है कि तो मिलना चाहेगा। मेरी अवाम का लाइफस्टाइल और अच्छा हो जाएगा। ये चीज़ है। जैसे अगर हम यूरोप की बात करें, जो इर्द गिर्द के एरियाज हैं वो चाहते हैं कि हम भी यूरोप का हिस्सा बन जाएं। खास तौर पे तुर्की ये चाह रहा है कि हम भी यूरोप का हिस्सा बन जाएं। बिल्कुल, अभी पिछले दिनों कुछ ममालिक वो यूरोपियन यूनियन में शामिल भी हुए हैं। इसीलिए सीधी सी बात है। अब मेन चीज़ एजुकेशन है भाई, बात वहीं पे आ जाती है। इंडिया नो डाउट जो सच है वो सच है। बचपन में मुझे इंडिया जो पढ़ाया गया, मुझे इंडिया अच्छा नहीं लगता था, सीधी सी बात है। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे बातों की समझ आई। जब मुझे बातों की समझ आई और मैंने जो सच है उसको एक्सेप्ट किया और मैं मान गया कि नहीं यार, इंडिया वाकई हमसे आगे जा रहा है। और वो किस बेस पे जा रहा है, उसने मेहनत की है, उसका एनवायरनमेंट ऐसा है, उस पर वो आगे जा रहा है। यही है। अच्छा लगा जी इनसे बात करके। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, इनकी बातें कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।